आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा, चैप्टर 6 एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक। इससे पहले प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा के टोटल कॉन्सेप्ट समझे और एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। क्या क्या फार्मूले थे, क्या क्या स्टेप थे, क्या क्या थ्योरम थे, वो सब हमने समझा था। अब उसी बेस पे इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई। ठीक है, यदि जो गिवन फंक्शन है, यहाँ पे ABCD 4 फंक्शन गिवन है, इसका कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो उसे फाइंड करिए। तो इफ़ एनी मतलब हो तो, ठीक है, यदि मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू बताइए, और ये दोनों है तो दोनों बताइए। यदि एग्जिस्ट करता है तो पहला फंक्शन जो हमने लिखा है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अभी तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को सिर्फ ऑब्जर्व करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम बाद में करेंगे, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से ऑब्जर्व करके चारों क्वेश्चन को हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 दो पार्ट में है ये फंक्शन। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं 2x - 1 होल स्क्वायर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, देन इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, it is always positive for all values of x belongs to real number। ये सेट में आपने पढ़ा होगा 11th में, इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x belongs to r। x की कोई वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, और इस फंक्शन में +3 ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो फंक्शन हमारा है 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, दोनों साइड को आप 3 ऐड कर दीजिए। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो गिवन फंक्शन हमेशा 3 से बड़ा होगा या 3 से छोटा होगा। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जो हमारा फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3, और मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हम कोई वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक नई वैल्यू हमें मिलती जाएगी। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फिनिट तक। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ऑब्जर्व करके समझ में आ गया होगा कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या बताया हमने, इसको देखकर इक्वेशन को 3, और किस पॉइंट पे है, पॉइंट फाइंड करने के लिए किस पॉइंट पे है, जब ये 0 होगा, जब ये वाला टर्म 0 होगा तब जाके इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए किस पॉइंट पे है, तो 2x - 1 इक्वल टू 0 करिए आप। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई 1/2, मतलब इस पॉइंट पर आपको फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 1/2 f ऑफ 1/2, और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 0 आएगा ही आएगा, पुट कर लीजिए। 2 × 1/2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3। ये है क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन f, ठीक है, एट पॉइंट x = 1/2। और ये हो गया दूसरा। मैक्सिमम वैल्यू को आप लिख सकते हैं द फंक्शन हैव नो पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, फंक्शन
डज नॉट हैव पर्टिकुलर ठीक है। तो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिया था, कितना आया 3 पॉइंट का x 1/2, और मैक्सिमम वैल्यू इसका हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा, ये इनफाइनाइट तक हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इनफाइनाइट तक वैल्यू हमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन जो गिवन है हमारा 9x², तो यहाँ परफेक्ट बनाना स्क्वायर बनाना सीख रहे होंगे, तो यहाँ पे b² चाहिए, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऐड करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 नहीं, क्या करना है 4 ऐड करिए 4 सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये बन गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 - 4 - 2, तो फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया 3x + 2 का होल स्क्वायर -2। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ भी 3x + 2 होल स्क्वायर, इट इज़ due to perfect square, it is always positive, it is always greater than equal to 0 for all value of x, for every value of x belongs to real number। ठीक है, तो दोनों तरफ -2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि जो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है -2, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आप क्या करिए, पहले पॉइंट फाइंड किस पॉइंट पे होगा, इसके लिए 3x + 2 = 0 करिए, x की वैल्यू -2/3, ठीक है, पॉइंट मिल गया। तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, किसका फंक्शन का किस पॉइंट पे मिल रहा है -2/3, जब इसमें पुट करेंगे की वैल्यू कितनी मिलेगी -2, ठीक है, -2। इसी तरह से ये स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा है वही आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक, हैंस गिवन फंक्शन डज नॉट हैव पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एक ही आंसर हो गया, एक ही आंसर। इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर बना के फंक्शन को ऑब्जर्व करके आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और उसका पॉइंट भी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस काफ़ी टफ आते हैं, जो अभी आगे हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन जो हैं मैक्सिमम मिनिमम के वो सब आते हैं, तो ये सब तो इजी क्वेश्चंस है। अब ये थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का, उससे समझिए फंक्शन गिवन है -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। अभी तक जो परफेक्ट स्क्वायर थे उसमें वो पॉजिटिव साइन में था, यहाँ पे नेगेटिव साइन के दिया है, क्वेश्चन दिया है इसीलिए है कि अलग कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, तो उसे समझना होगा हमें। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है x - 1 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जब ये माइनस लग गया है तो इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑन एडिंग +10 बोथ साइड, -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू बिलोंग्स टू। अब यहाँ से ऑब्जर्व करिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 10, और मिनिमम वैल्यू कुछ भी, जितना आप नेगेटिव पुट करते जाएंगे उतनी इसकी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ना।
तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ से इस माइनस साइन लगने की वजह से अब ये टोटल दोनों कॉन्सेप्ट उल्टे हो गए जो फर्स्ट और सेकंड में हमने किया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली 10 पे। तो पॉइंट फाइंड करिए किस पॉइंट पे मिलेगा, x - 1 = 0 करिए, ये नहीं होगा। तो ये मिला x = 1 पे। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट लिख लीजिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, पूरा लिखिएगा शॉर्टकट में। मिनिमम वैल्यू किस पे मिला, x = 1 पे। f(1) कितना होगा, सॉरी मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट x = 1 f(1) कितना मिला 10। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू डज नॉट हैव, जो अभी स्टेटमेंट हमने लिखा है ना 1, 2 में, वही स्टेटमेंट डालकर आंसर लिखकर, ये तो मिनिमम वैल्यू का आंसर हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, फंक्शन डज नॉट हैव ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए था। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, फंक्शन डज नॉट हैव मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप कंप्लीट कर लीजिएगा, 1, 2 में मैंने लिख दिया था। जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 1 का, फंक्शन क्या गिवन, x³ + 1। फंक्शन क्या है, x³ + 1। तो आप इस पर ऑब्जर्व करिए, x³ पे x³ है, क्यूब का मतलब पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगी, और निगेटिव पुट करेंगे तो निगेटिव मिलेगी। यदि हम, ठीक है, यदि हमारा फंक्शन रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब बिलोंग किसको कर रहा है, -∞ टू +∞ को। अब दो पार्ट में कर लेते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव में। यदि x की वैल्यू हम इंक्रीज़ करते जाएं, पॉजिटिव में इंक्रीज़ करते जाएं, पॉजिटिव में इंक्रीज़ करने जाने का मीनिंग क्या है, इसकी वैल्यू हम 0 to ∞ पुट करें तो x³ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, इन्फिनिट तक जाएंगे, इन्फिनिट तक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, कहीं पे आप पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज हुई, +1 करेंगे तो वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। तो g(x) इसी तरह से कंटिन्यूसली हमें इंक्रीजिंग वैल्यू मिलती रहेगी। तो कोई पर्टिकुलर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू हमें फंक्शन का g(x) का नहीं मिलेगा। ये तो पॉजिटिव केस में आया। तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं मैक्सिमम के लिए। तो फंक्शन गिवन फंक्शन g(x) = x³ - 1 डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हो गया फॉर मैक्सिमा। ठीक, आप समझिए फॉर मिनिमा। यदि x की वैल्यू हम नेगेटिव रखते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रखने का मतलब 0 to ∞ रखने का मतलब है पॉजिटिव रखना। डिक्रीज करने का मीनिंग यहाँ हम ये कहना चाहते हैं नेगेटिव रखना है, इसकी वैल्यू -∞ तक 0 रखना है, इस इंटरवल में वैल्यू रखनी है। ये इंटरवल में वैल्यू रखेंगे यदि आप, तो x³ की वैल्यू आएगी हमेशा नेगेटिव, और ये इंक्रीजिंग का मीनिंग ये है कि ये वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव और इंक्रीज होती रहेगी। x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे पॉजिटिव होगी, और x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो x³ + 1 भी पॉजिटिव ही होगा, ये भी इंक्रीज होता जाएगा, ये भी इसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा। तो x³ नेगेटिव होगा, और यदि इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो x³ की वैल्यू डिक्रीज भी होती जाएगी। ठीक है, +1 से जितना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ओवरऑल जो हमारा फंक्शन है वो भी डिक्रीज होगा। जितनी ज़्यादा इसकी नेगेटिव वैल्यू पुट करते जाएंगे -∞ तक, ये भी -∞ तक मिनिमाइज होता जाएगा, और ये मैक्सिमाइज होता जाएगा। तो मिनिमम के केस में भी फंक्शन डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जितना आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहें, लार्ज करना चाहें, लार्ज होता जाएगा, जितना इसको मिनिमाइज करना चाहे, स्मॉल करना चाहे, वो होता जाएगा। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, हैंस फंक्शन डज नॉट हैव बोथ पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू एंड पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आप इसको, ये तो हो गया स्टेटमेंट लिखना है आपको यहाँ पे, तो मैंने बोला वही सुन के लिख लीजिए। यदि आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहें, डिफरेंशिएट करके करना चाहें, ठीक है, तो
डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया, सेकेंड मेथड ऑप्शन करा रहे हूँ। सेकेंड मेथड कर रहे हैं हम। तो जी ऑफ एक्स एक्स क्यू प्लस 1 है, यदि इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x², और डबल डिफ्रेंशिएट किया हमने, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है 6x। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं जब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो सेकेंड ऑर्डर तक। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, इसको 0 को इक्वल पुट करते हैं, तो 3x² इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ पुट करना है, सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। यदि इस क्रिटिकल पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू यदि 0 होगी उसे पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। इसका मीनिंग है कि उस पॉइंट पे ना ही मैक्सिमा है गिवन फंक्शन कि ना हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ना ही मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए यहाँ। इसके बाद ये लिख लीजिए, हेंस इट इज एक्स इक्वल टू 0, इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दैट इज फंक्शन गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, इट इज अ पॉइंट ऑफ, ये सब जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है प्रीवियस वीडियोज में और जो दिया हुआ है वहाँ पे समझाया गया है ये सब चीज़ें। इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट इन्फ्लेक्शन किसको कहेंगे, जिस पे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव हम फाइंड करें तो वो 0 हो जाए। मैथमेटिकली इससे हम कर सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ करके भी हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ऑब्जर्व करके सॉल्व करा दिया गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। तो क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी, यदि है तो फाइंड कीजिए। और इसमें 5 पार्ट गिवन है, क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट गिवन था। तो जैसे उसे सॉल्व किए इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें 2 टर्म है, एक ये एब्सोल्यूट फंक्शन गिवन है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस कह लीजिए आप, मॉडुलस फंक्शन गिवन है। तो मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको फंक्शन जो पढ़े थे तो हमने 11th में पढ़ा है इसको। तो इट इज अ मॉडुलस फंक्शन देन x + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। -1 दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x + 2 -1 for x belongs to for every x belongs to रियल नंबर। यहाँ से क्लियर समझ आ गया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है कितनी है, -1। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। अब मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इसको पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ मिनिमम फाइंड कर लीजिए, x + 2 = 0, ये तो यहाँ तक हो गया। x + 2 = 0, x = -2, तो मिनिमम वैल्यू आ गई -2 पे, वो कितनी आएगी, -1। तो ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, नो मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट डिटेल में आप लिख लीजिए। अब आप सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जी ऑफ एक्स गिवन है -mod x + 1 + 3। अब ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बस नेगेटिव लगा दिया है। तो आपको ये डिफरेंट क्वेश्चन इसीलिए देता है कि आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए, कब मैक्सिमम कहेंगे, कब मिनिमम कहेंगे, कब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कब मैक्सिमम नहीं होगी। तो सेम प्रोसेस है, 1 में भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एवरी वैल्यू ऑफ x, माइनस है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -x + 1 + 3। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r।
ये चीज़ समझ में, सॉरी +3 की है ना, तो इस साइड भी +3 करना पड़ेगा आपको। आ गया। अब ये दिख रही है ये वैल्यू, यहाँ से समझ में आ रही है जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 3। पॉइंट फाइंड कर लीजिए, यहाँ से पॉइंट मिलेगा आपको। तो x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा x इक्वल टू -1। पॉइंट क्या मिला, x इक्वल टू -1 पॉइंट मिल गया। यहाँ से क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, किस पॉइंट में मिलेगा, -1 पे 3, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 3। और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फंक्शन डज नॉट हैव यानी पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो फंक्शन हैज़ नो मिनिमम वैल्यू। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फंक्शन क्या गिवन है, sin 2x + 5, sin 2x + 5। ठीक है, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा 11th में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 12th में, तो वहाँ पे टोटल डिटेल में इनका डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था, इसके डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था। तो जो साइन फंक्शन का रेंज है वो -1 to 1, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो इस फंक्शन का वैल्यू +5 आप ऐड कर दीजिए। sin 2x + 5, इधर 1 ऐड करेंगे 6 और इधर 1 ऐड करेंगे तो 4, 5 ऐड करना है, 5 इधर ऐड करेंगे तो 6, इधर ऐड करेंगे तो 4। तो इससे क्लियर हो गया ये क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज 6, मिनिमम वैल्यू इज 4। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज 6 एंड मिनिमम वैल्यू इज 4। ठीक है, और जो भी आपको स्टेटमेंट वर्ड लिखना है डिटेल में अच्छे से वो लिख लीजिएगा, ये इसी में समझा रहा हूँ और हिंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन हैज़ maximum value is 6 and function has minimum value is 4. Function has maximum value is 6 and minimum value is 4. अब आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट देखिए। मॉड किसका गिवन है, मॉडुलस फंक्शन गिवन ही है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन गिवन है। ठीक है, मॉड sin 4x + 3। तो उसको आप पहले जैसे हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया उसे सॉल्व कीजिए। sin 4x की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। अब 3 ऐड कर दीजिए, sin 4x + 3 ऐड करेंगे तो 4 और इधर ऐड करेंगे तो 2। अब क्या है, मोड। अब मोड ले लीजिए, तो मोड sin 4x + 3। ठीक है, ये मोड लेंगे 4 का 4, 2 का 2। अब दिख रहा है फंक्शन मिल गया हमें f(x) की मैक्सिमम वैल्यू इज़ 4, मिनिमम वैल्यू इज़ 2। स्टेटमेंट करके लिख लीजिए, फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू इज़ 4 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 2। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 4, मिनिमम वैल्यू इज़ 2। आप स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा डिटेल में अच्छे से, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन क्या है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में, h(x) = x + 1 और x जो बिलोंग्स टू -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to 1 है। तो इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वैल्यू आ गई 1। ठीक है, वैल्यू आ गई 1। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है, तो h'(x) = 0 पुट करके h'(x) = 0 पुट करते हैं और वहाँ से पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 0 के इक्वल है ही नहीं।
तो हम पॉइंट फाइंड कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब पॉइंट ही फाइंड नहीं होगा तो इसका हम इसका कैलकुलेशन आगे नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से हम कोई इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बता नहीं सकते हैं। डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। यहाँ 0 करके यदि पॉइंट फाइंड होता है, उस पॉइंट के बेस पे हम आगे प्रोसेस करते तो हम कोई डिसीजन लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं। यहाँ स्टेटमेंट लिख लीजिए। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट फॉर विच फंक्शन हैव अ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। और यदि इंटरवल के बेस पे यदि करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, x बिलोंग्स टू -1 to 1, मीनिंग x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन +1। तो x + 1 पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों 1 ऐड करने पे ये 2 और ये 0 हो जाएगा, 0 और 2। फंक्शन की वैल्यू 0 और 2 मिल रही है। ठीक है, और इस तरह से भी हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि फंक्शन की कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन डज नॉट हैव एनी नाइदर हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या गिवन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड also the local maximum and local minimum values as the case may be। फर्स्ट क्वेश्चन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम फाइंड करना है, मतलब पॉइंट फाइंड करना है। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी उस पॉइंट को लोकल मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट फाइंड करने के बाद से उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको पता है क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है गिवन फंक्शन का। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे गिवन फंक्शन का। इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए c आता है। ठीक है, और उस पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। कितने भी पॉइंट आएंगे 1 बाई 1 करके सेकेंड डेरिवेटिव पुट करेंगे। यदि वैल्यू ये आ गया 0 से लेस देन, नेगेटिव आ गई, तो इस पॉइंट को c को क्या बोला जाएगा, लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव आने पे c इज लोकल मैक्सिमा, और c की वैल्यू फंक्शन में पुट करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और मानिए इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो c इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। फिर इसको फंक्शन में पुट करके मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और मान लीजिए आ गया 0, तब c को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो फंक्शन का कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हम नहीं कर सकते हैं। डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते समय। इसको मैंने फिर से रिवाइज करा दिया। यही प्रोसेस अब हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x। इसी समय आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। यहाँ लिख लेगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया 2। अब क्या करिए, फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ये तो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमम। ठीक है, तो क्या करना होगा, f डैश x इक्वल टू 0,
2x इक्वल टू 0, तो x इज 0। पॉइंट क्या मिला, x इक्वल टू 0। ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। इसको कहाँ पुट करना है, डबल डेरिवेटिव में, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव पुट करेंगे, क्या वैल्यू आई, 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू 0 लिखिए, सुन के स्टेटमेंट लिख लीजिए। x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 0, 0 स्क्वायर इज 0। जो भी स्टेटमेंट लिखना है सारा मैंने बोल दिया है। x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 0 इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, इट इज आंसर। ये हिंट्स दिया है, डिटेल में आप सुन के लिख लीजिएगा। समझ में आ गया ना, क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर मैक्सिमम मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, पॉइंट x इक्वल टू 0, ठीक है। फिर स्टेटमेंट लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड डेरिवेटिव, that is 2 is greater than 0 means that is positive, hence therefore x equal to 0 is a point of local minima and local minimum value f of 0 equal to 0, that is our answer। और क्वेश्चन में यही बोला है जो भी वैल्यू मिले इफ एनी, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, वही वैल्यू फाइंड करना है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या गिवन, g ऑफ x क्यूब माइनस 3x। प्रोसीजर तो सब में सेम फॉलो करने वाले हैं और इसमें 8 पार्ट गिवन है थर्ड में। चलिए सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसीजर है। क्या करेंगे, यहाँ स्टेटमेंट लिखिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, g डैश x कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन पॉइंट के लिए एक और स्टेटमेंट लिखिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, वी विल गेट दैट इज 6x, दैट इज 6x, दोनों मिल गया है। इसके बाद यहाँ स्टेटमेंट लिखिए, फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट g डैश x इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट फर्स्ट डेरिवेटिव g डैश x इक्वल टू 0, पुट करिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से पॉइंट फाइंड कीजिए, 3 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x की 2 पॉइंट मिले, एक +1 और एक -1। अब दोनों पे हम डबल डेरिवेटिव की साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो 8 x टू +1, ठीक है। यहाँ पुट कीजिए डबल डेरिवेटिव में, -1, दैट इज 6 -1 -6, ये वैल्यू आ गई निगेटिव। क्या स्टेटमेंट लिखिए, x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x = 1 पॉइंट, x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, and its maximum value g of 1 cube minus 3 into 1 is -2, ठीक है। एक आंसर ये मिला आपको। नेगेटिव होने पे क्या मिला,
नेगेटिव होने पे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज -2। अब आते हैं 8 पॉइंट x इक्वल टू -1। ठीक है, डबल डेरिवेटिव का साइन चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ एक गड़बड़ हो गया है, यहाँ हमने -1 पुट किया है। क्या पुट किया है? -1। तो ये ऐसा -1 करिए, नेगेटिव वैल्यू आ गया तो -1 यहाँ पुट क्या करना था? -1 का क्यूब, फिर ये -1, तो ये टोटल वैल्यू हो गई 3 माइनस प्लस 1 4 प्लस 4, कितनी वैल्यू हो गई? +4। -1 +3 +2। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ध्यान से पुट कीजिएगा। तो x इक्वल टू -1 पुट किया पहले, तो वैल्यू आई नेगेटिव, तो x इक्वल टू माइनस, अब स्टेटमेंट सुन के लिखिए, x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, -1 पुट करेंगे फंक्शन में, -1 का क्यूब -1 और 3 इंटू -1 पुट करेंगे +3, 3 - 1 इज +2, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज +2, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज +2। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, +1 की जगह -1 पुट कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं +1 पुट करते हैं, और जब +1 पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव आने पे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? पॉइंट x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू इज, g ऑफ, क्या पुट करेंगे? 1। ठीक है, 1 क्यूब -3 इंटू 1, 1 - 3 इज 2, सॉरी -2। ठीक है, तो -2 इज अ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज x इक्वल टू +1। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसे पुट कीजिएगा, नहीं तो ये आप सब एग्ज़ाम में भी आप लोग इस तरह से गलती हो सकती है। प्रोसीजर तो सेम ही है, बहुत टफ नहीं है। चलिए फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड पार्ट, h ऑफ x इक्वल टू sin x प्लस cos x एंड x इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। तो एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, सम ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो इंटरवल गिवन है 0 to π/2, इसका मीनिंग यह है कि 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या गिवन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है, जिसमें सारे वैल्यू जो होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो होंगी वो सारी पॉजिटिव। तो इसी बेस पे इसको करेंगे। तो हमारा तो प्रोसेस आपको मालूम ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड करना है। sin x का डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x इज -sin x एंड sin x इज cos x। ठीक है, माइनस आप कॉमन भी ले सकते हैं, sin x प्लस cos x। तो दोनों डेरिवेटिव फाइंड हो गए। यहाँ स्टेटमेंट लिखिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट h डैश इक्वल टू 0, h डैश x इक्वल टू 0, दैट इज cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू sin x, और इसे डिवाइड करेंगे आप तो cot x इक्वल टू 1 या sin x tan x इक्वल टू 1 है, दोनों में से दोनों को ही इक्वल टू 1 कर लीजिए। cos x को ले जाकर sin x से डिवाइड करेंगे तो tan x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, sin x बाई cos x इक्वल टू 1, दैट इज tan x इक्वल टू 1। अब इंटरवल देखिए गिवन है 0 to π/2, तो tan x इक्वल टू 1, 0 to π/2 लेंगे तो किस वैल्यू के लिए होगा? ठीक है, 10 π/4 के लिए, किसके लिए होगा? 10 π/4 45 के लिए।
तो x की वैल्यू हो गई π/4 और वैल्यू नहीं लेनी है दूसरी, जो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा जहाँ 10x की वैल्यू +1 आती है, पॉजिटिव आती है। तो इंटरवल फिक्स कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यू लेना, थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 2 वैल्यू आएगी ना, +1 पॉजिटिव है तो x की 2 वैल्यू आएगी, 0 पूरे फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे, 0 से 360 डिग्री लेंगे तो x की 2 वैल्यू आती, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने पे सिर्फ π/4 आएगा। अब π/4 पे डबल डेरिवेटिव वैल्यू चेक कीजिए, क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखिए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू π/4 इंटू दिस इक्वेशन डाल दीजिए या सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे करके लिख लीजिए। सेकंड डेरिवेटिव में चेक कीजिए π/4। ठीक है, अब ये बताइए, यहाँ से माइनस कॉमन लिया हुआ है हमने, तो ये वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होगी और माइनस से इंटू करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे तो डायरेक्टली लिखना तो लिख लीजिए, sin π/4 प्लस cos π/4 और ये हो गया माइनस 1/√2 ये तो पॉजिटिव है, ओवरऑल इज नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, यहाँ स्टेटमेंट सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। हैंस अब क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, हैंस पॉइंट x इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल नेगेटिव है ना मैक्सिमा। हैंस पॉइंट x इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, ठीक है, तो इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए फंक्शन में, x की जगह π/4, sin π/4 प्लस cos π/4, तो 1/√2 प्लस 1/√2, दिस इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1/√2। इसको आप एलसीएम लेके ऐड भी कर सकते हैं, 2/√2 डिवाइड कर देंगे √2, दिस इज आवर आंसर, दिस इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज √2 एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज π/4, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज π/4, ये नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या गिवन है, f(x) इक्वल टू sin x माइनस cos x, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π। अब ये 0 से 2π का मीनिंग यह है, चारों कोऑर्डिनेट कवर हो गया है, यदि पॉइंट भी मिलेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो क्या मिलेगा, sin x इज cos x, cos x इज माइनस sin x, प्लस कर देंगे cos x प्लस sin x। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, cos x इज माइनस sin x एंड sin x इज cos x। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा f(x) इक्वल टू 0, दैट इज cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, और sin x उधर ट्रांसफ़र करते हैं, cos x इक्वल टू माइनस sin x, cos x को फिर ट्रांसफ़र करेंगे तो sin x डिवाइड बाई cos x इक्वल टू -1 लिख लीजिए। यहाँ से क्या मिला आपको, tan x इक्वल टू -1, tan x की वैल्यू नेगेटिव, इंटरवल 0 से 2π, तो नेगेटिव वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये जो नेगेटिव वैल्यू है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक तो पाई माइनस थीटा पे आएगा, पाई माइनस थीटा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और एक वैल्यू आप 360 माइनस थीटा कर लीजिए, 2π माइनस थीटा, वहाँ से भी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी। तो यही काम करेंगे हम, समझ में आ गया ना, ये नेगेटिव वैल्यू है, इंटरवल हमें 0 to 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट को कंसीडर करना है। फर्स्ट और थर्ड में इसकी पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू लेना तो सेकेंड और फोर्थ में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, π
पाई माइनस थीटा, उससे गया। और 360 माइनस थीटा करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, 360 माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। तो एक वैल्यू x की आई पाई माइनस थीटा, ये तो पाई बाई 4, सॉरी इसको लिख लीजिए 10 पाई बाई 4। तो पाई माइनस थीटा पाई माइनस 4, दूसरी वैल्यू 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस 4। तो x की वैल्यू एक आई है 3 पाई बाई 4 और दूसरी वैल्यू आई है 7 पाई बाई 4। ठीक है, ये कब हुआ है? जब x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अब आगे का प्रोसीजर आपको मालूम ही है, दोनों ही पॉइंट पे अलग अलग हम सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। तो इस पे पहले चेक करते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, एफ डबल डेरिवेटिव 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 कितना हो गया? 135, 135 डिग्री। तो ये वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, 3 पाई 4 135। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू निगेटिव, कॉस वैल्यू निगेटिव। ये टोटल वैल्यू जो मिली हमने वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यदि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो 180 माइनस थीटा करके भी लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4 करके भी लिख सकते हैं, तो आपको मालूम ही है। चलिए कर देते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4 ये आया, और ये कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। तो पाई माइनस पाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, दैट इज़ साइन थीटा, साइन पाई बाई 4, और ये हो गया निगेटिव कॉस पाई बाई 4। ये सब चीज़ें आप डिटेल में 11th में कर लिए हैं। तो ये इसकी वैल्यू -1/√2, ये भी -1/√2, ऐड करेंगे तो -2/√2, तो वैल्यू आ गई -√2। ये वैल्यू आए कौन सा? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने पे पॉइंट x स्टेटमेंट लिखिए, पॉइंट x इक्वल टू 3/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, it is a point of local maxima and its maximum value f of 3 pi by 4, 3 pi by 4 क्या है? फंक्शन sin x माइनस cos x, sin 3 pi by 4 माइनस cos 3 pi by 4, sin 3 pi by 4 माइनस cos 3 pi by 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे हमने 3/4 को पाई माइनस पाई बाई 4 और कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 किया है, ये स्टेप आप दे सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आपको पता ही है, वैल्यू कितनी आनी है 1/√2, यहाँ पे मैंने किया हुआ है 1/√2 आया है, कॉस की वैल्यू भी 1/√2 आएगी। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो करते हैं, एक स्टेप दे देते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, साइन x माइनस थीटा दैट इज साइन पाई बाई 4। ये वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी माइनस की वजह से, कॉस प्लस कॉस पाई बाई 4, 1/√2, 1/√2 ऐड करेंगे 2/√2, तो √2 मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज √2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट लेते हैं 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 में आप डबल डेरिवेटिव का साइन चेक कीजिए, 7 पाई बाई 4 डबल डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स मीन्स साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं, साइन
2 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, की वैल्यू नेगेटिव, माइनस होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। तो 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज़ 2/√2 एंड √2। तो ये वैल्यू क्या आ रही है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव, दैट इज x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ स्टेटमेंट लिख लीजिए, x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज, चलिए मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। 7 पाई बाई 4 इक्वल टू फंक्शन क्या गिवन है, sin x माइनस कॉस एक्स, क्या गिवन है sin x माइनस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स, sin x 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस एक्स 7 पाई बाई 4, ठीक है। चलिए ये आ गया 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4। तो क्या करें, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस कॉस 2 पाई पाई माइनस 4, और कितना हो गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन पाई बाई 4, फोर्थ क्वाड्रेंट ही पॉजिटिव होगा, कॉस पाई बाई 4 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 माइनस √2, ये वैल्यू आ गई, सॉरी। तो माइनस √2 इज अ लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये क्या मिल रहा है हमें, मिनिमम वैल्यू। आंसर तो आप लिख लेंगे ना, स्टेटमेंट पॉइंट x इक्वल टू 7 पाई 4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज माइनस √2, दोनों निकाल लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिफ्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स की माइनस 6² प्लस 9x प्लस 15, एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए, कितना हो गया 3x² माइनस 12x प्लस 9, डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए 6x माइनस 12, हो गया। अब एफ डैश एक्स को 0 पुट कीजिए, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आप कर सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा, ये तो क्लास 8 और 9 में सीखा है आपने। तो पॉइंट हमें क्या मिला, इसे 0 करेंगे 3 और इसे 0 करेंगे तो 1 और 3, 2 पॉइंट मिल गया हमें, क्रिटिकल पॉइंट 3 और 1। तो अब स्टेप बाय स्टेप सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक कीजिए, ठीक है। 8x इक्वल टू 1 इज 1, कितना हो गया ये 6 इंटू 1 माइनस 12 दैट इज माइनस 6 इज नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, हैंस पॉइंट x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, ठीक है। इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर दीजिए, ये कितनी वैल्यू हो गई 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। तो इसे आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ गया 19। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 19। 8 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा x इक्वल टू 1,
ठीक है, अब किस पे चेक करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट x इक्वल टू 3 पे। तो डबल डेरिवेटिव का साइन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 12 माइनस 6, सॉरी प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, स्टेटमेंट लिख लिया, सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, हैंस पॉइंट x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, it is a point of local minima and its minimum value is f of 3 cube 6 into 3 square 9 into 3 plus 15, ठीक है। 3 cube is 27, 3 square 9, 9 6 जब 54, 27 प्लस 15, ठीक है। ये देखिए -54 है, ये 27 प्लस में 27 प्लस में, ये तीनों तो कैंसिल हो गए, किससे क्या बचा 15। तो फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ 15 एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x इक्वल टू 3, ये ऐसा स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट जो गिवन है, x/2 प्लस 2/x x ग्रेटर देन 0, ये जो ग्रेटर देन 0 दिया इसके लिए गिवन है, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये। डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव फाइंड कीजिए x/2 का 1/2 और 1/x का करेंगे क्या आएगा -2/x²। सेकेंड डेरिवेटिव 1/2 का 0 और डिफ्रेंशिएशन आता है आपको, कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2 × 2 4 डिवाइड बाई x³, 4/x³, ठीक है, हो गया। अब तो साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव पे तो नेगेटिव। 0 करिए, 1/2 2/x² इज 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया 1/2 2/x²। तो x² की जो वैल्यू है वो हो गया 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x की दो वैल्यू हो गई +2 एंड -2, +2 एंड -2। अब स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए, -2 पे सॉरी क्या है, g है, g�XX -2, हमने बोला ना पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, ये 4 -2 क्यूब 4/-8 -1/2 आ गया नेगेटिव। तो स्टेटमेंट लिखिए, पॉइंट x इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज, सॉरी नेगेटिव तो मैक्सिमा होगा ना, x इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट -2 इज g ऑफ -2 -2/2, यहाँ पे -2 पुट कर दीजिए, प्लस 2/-2 -1 that is -2। It is a local maximum value of the given function at the point of local maxima x equal to -2, ठीक है। सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से पूरा ये प्रोसीजर जो है ये बहुत लोग करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ पे बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और वो फ्लो में ये सारी गलतियाँ करते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा जो कंडीशन गिवन है उस पर ध्यान दीजिएगा। x ग्रेटर देन 0 गिवन है तो -2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, -2 को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, -2 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंस x ग्रेटर देन 0 तो -2 कंसीडर नहीं होगा और ये गलती कोई स्टूडेंट मत करिएगा, ठीक है, ये नहीं करना है, इसलिए इसको मैंने सॉल्व किया था। तो आप इक्वल टू 2 पे चेक कीजिए,
क्या डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है +2 पे 4/2 क्यूब 4/8 1/2 इज पॉजिटिव आ गया, मतलब ये पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा का। देखिए स्टेटमेंट x=2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू इज दैट इज g ऑफ 2/2 प्लस 2/2 1 + 1 इज 2। आंसर लिख लीजिए। ठीक है, तो फिर से हम बोलेंगे ये गलती मत करिएगा, -2 रख कर लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कंडीशन चेक कर लीजिएगा, हमेशा इसको ध्यान दीजिए एग्जाम में। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट जो गिवन है g ऑफ x 1/x² + 2 डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से होगा, यूजिंग चेन रूल कर लीजिएगा। पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे -1/x² + 2 का होल स्क्वायर, और x² + 2 का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x। ठीक है, तो ये हो गया -2x, यूजिंग चेन रूल लिख लीजिए यहाँ पे। अब डबल डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पे किससे होगा, प्रोडक्ट रूल से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए यूजिंग प्रोडक्ट रूल से नहीं, क्वोशिएंट रूल से होगा। क्वोशिएंट रूल आपको मालूम ही है करना क्या है। ठीक है, हिंट्स दे देते हैं। u/v का डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी फ्रैक्शनल का, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक, v u' - uv' ये करना है। चलिए पहले लिख लेते हैं v x² + 2 का होल स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे -2x को -2s और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का चेन रूल यहाँ भी यूज होगा। पावर का करेंगे 2x² + 2 और x² + 2 का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा 2x। डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया होगा, ये चेन रूल से किया गया है। और डिनोमिनेटर में x² + 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पावर 4। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, x² + 2 इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए x² + 2। ठीक है, और अंदर क्या होगा, -2 x² + 2 × -2, ये माइनस प्लस, और ये तो बाहर चला गया, 2 × 2 × 2 8x²। ठीक है, x² + 2 का पावर 4 आ गया। अब आते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, x² + 2 4 नहीं है 2 है, -2x² - 4 + 8x² और x² + 2 पावर 4, ये हो गया डबल डेरिवेटिव। ठीक है, 8x² - 2x² कितना हो जाएगा, 6x²। ठीक है, 6x² - 4, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, और ये एक पावर कम हो जाएगा, x² + 2 तो पावर 3 आ गया, 2 कॉमन ले लीजिए, 3x² - 2 x² + 2 क्यूब। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो आई है 2 3x² - 2 / x² + 2 होल क्यूब। चलिए आ गया। अब पॉइंट फाइंड करते हैं, g' = 0। स्टेटमेंट लिखिए फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पुट g' = 0, दैट इज -2x / x² + 2 होल स्क्वायर = 0।
ठीक है, ये डिनोमिनेटर जाके 0 से इंटू होगा 0, तो पॉइंट क्या मिला आपको, x इक्वल टू 0। पॉइंट क्या मिला, x इक्वल टू 0। अब इसको डबल डेरिवेटिव में चेक कीजिए क्या साइन होता है इसका, 0 पुट करेंगे 2, ये टर्म 0 -2 हुआ, x स्क्वायर 0, 2 का क्यूब दैट इज 8, तो -4/8 -1/2 इज नेगेटिव, -1/2 इज नेगेटिव। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिख लीजिए, नेगेटिव आ गया ना, सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। अब स्टेटमेंट लिखिए पॉइंट, ठीक है, 8 x इक्वल टू 0, पॉइंट x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ, नेगेटिव है तो मैक्सिमम हुआ ना, x इक्वल टू 0, पॉइंट x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज g ऑफ 0। जो फंक्शन था उसमें 0 पुट कर दीजिए, 0² + 2 दैट इज 1/2, इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 1/2। आगे समझ में, थोड़ा सा सेकेंड डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन में गलती करेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है, f ऑफ x इक्वल टू x √1 - x वेयर x ग्रेटर देन 0, इस पर ध्यान रखिएगा। तो इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, हम यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल u b डैश प्लस u डैश भी ये कर लेंगे, मतलब एक का डिफ्रेंशिएशन करना है, दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। ये करिए इसको, यहाँ तो सिर्फ डिफ्रेंशिएशन पे ही बेस दिख रहे हैं क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन सही से करिएगा। f डैश x का 1, ठीक है, सेकंड को ऐसे लिख दिया 1 इंटू प्लस x को लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यूजिंग चेन रूल होगा, यहाँ यूजिंग चेन रूल लिख लीजिए, पहले पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √1 - x, फिर 1 - x करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, इसे ऐड कर लीजिए क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो ऐड करते हैं 2 √1 - x, रूट करेंगे मल्टीप्लाई तो रूट ख़त्म हो जाएगा, 2 × 1 - x, ये -x, तो ये वैल्यू जो सॉल्व होके आई 2 - 2x - x 2 √1 - x, तो ये हो गया 2 - 3x / 2 √1 - x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिल गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से कोसेंट रूल यूज करके सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, नहीं तो गलती वहीं पर होगा मैक्सिमम स्टूडेंट से। u/v फॉर्म में है तो क्या करना है, 2 1 - x, ये हो गया v। और न्यूमरेटर का आपको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 का 0, x का 1, 0 - 3 -2 - 3x, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 2 √1 - x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो 2 फिर पावर का चेन रूल से होगा 2 √1 - x, ठीक है। पावर का किए 1/2 आ गया, फिर 1/2 माइनस करेंगे तो -1/2 पावर, -1/2 पावर आ गया डिनोमिनेटर में, और 1 - x का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू -1, 1 का 0, x का 1, माइनस पहले से है, ये थोड़ा सावधानी से करिए। और इसका स्क्वायर करना है 2 √1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये जाके यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, रूट ख़त्म हो जाएगा, 2 और -3 -6, ठीक है। ये जो यहाँ है यहाँ नहीं लिखना चाहिए, ये सीधे यहाँ लिखना चाहिए, डबल डेरिवेटिव हो गया। और इसको मल्टीप्लिकेशन किया 1 - x, ये माइनस प्लस, ठीक है। 2 भी यहाँ से कैंसिल हो सकता है, माइनस प्लस क्या बचा यहाँ पे 2 - 3x, ठीक है। और स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा, ये होगा 4
1 माइनस एक्स, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया। अब इसको माइनस इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -6 + 6x + 2 - 3x 4 1 माइनस एक्स टू पावर 3/2। ये पावर 1 ये पावर 1/2 है, दोनों ऐड होकर कितना हो जाएंगे 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए 6x - 3x 3 + 3x -6 + 2 -4 4 1 माइनस एक्स 3/2। ठीक है, ये हो गया डबल डेरिवेटिव। 3x - 4/4 1 माइनस एक्स टू पावर 3/2। आ गया। अब क्या करें, पॉइंट फाइंड कीजिए। f' x = 0। स्टेटमेंट पता क्या है आपको लिखना, फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा पुट फर्स्ट डेरिवेटिव = 0। 2 - 3x / 2 1 माइनस एक्स = 0। ये डिनोमिनेटर जाके 0 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0। तो 2 - 3x = 0, x = 2/3। पॉइंट इज x = 2/3। पॉइंट इज x = 2/3। अब डबल डेरिवेटिव पुट कीजिए पॉइंट। ठीक है, 3 × 2/3 - 4 4 1 माइनस 2/3 3/2 3 3 कैंसिल 2 - 4 और 3 - 2 1/3 टू पावर 3/2। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए -2 / 4 1/3 टू पावर 3/2। इसको कैंसिल भी कर देते हैं, तो ऊपर -1 नीचे 2 1/3 3/2। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है और ऊपर माइनस से मल्टीप्लिकेशन है, तो दैट इज इट इज़ लेस देन 0। द सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव एट द पॉइंट x = 2/3। स्टेटमेंट लिखिए दैट then therefore x = 2/3 is a point of local maxima and its local maximum value is। ठीक है, स्टेटमेंट आपने लिख दिया ना, x = 2/3 is a point of local maxima and its local maximum value at point 2/3 1 minus 2/3 सेपरेट करेंगे √1/3। ठीक है, दैट इज 2/3√3। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या इसका रेशनलाइजिंग कर लीजिए। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2√3 दैट इज 9। 2/√3 9 इट इज मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज x = 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फोर्थ में भी 3 पार्ट गिवन है। तो ठीक, आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और वीडियो देखिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।